उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय हैं। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन पूजन करेंगे। वाइब्रेंट विलेज गूंजी में पर्यटन विभाग के साथ भी चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। हरीश, क्या कुछ कार्यक्रम है जेपी नड्डा का? जी देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ के गुंजी में पहुंच चुके हैं। सेना के जवानों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पर गुंजी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका शुभारंभ भी किया। इसके बाद जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो स्थानीय लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वाइब्रेंट जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस प्रोजेक्ट की वो समीक्षा करेंगे कि सीमा पर जो चीन सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के जो गांव हैं उन क्षेत्रों के गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो सीमा से लगे हुए गांव उन क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है उसकी समीक्षा जेपी नड्डा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन है स्थानीय ग्रामीणों का और सेना का क्या वहाँ की स्थिति है, क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच ये जेपी नड्डा का पहला उत्तराखंड दौरा है और ये बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है तो उससे ये बेहद खास दौरा जेपी नड्डा का माना जा रहा है। लेकिन ये एक पूरे देश भर में, देश दुनिया में ये संदेश है कि चीन सीमा से लगा जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर मुस्तैदी के साथ हमारे जवान तैनात हैं। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं है। चौकसी के साथ हमारे सेना और जो अर्धसेना बल के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। और इसी क्रम में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई समसामयिक विषयों पर वो आज यहाँ पर जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। और आज पूरा रात का जो कार्यक्रम है वो गुंजी में ही रहेंगे। आज वो कुछ ही देर बाद आदि कैलाश का, क्योंकि जोलिंग गांव के पास से जो आदि कैलाश के वो दर्शन भी करेंगे और कल जेपी नड्डा जो है देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये जो पिथौरागढ़ का जो खास कार्यक्रम आज जेपी नड्डा का है, ये बेहद सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड खुद सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार का यही फोकस है कि जो चीन सीमा से लगे क्षेत्र के गाँव हैं उन गाँवों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होने चाहिए। सरकार की यही स्कीम है कि जिन क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम्युनिकेशन की दिक्कत है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, पेयजल की समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं की क्या स्थिति वहां पर है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 40% से ज्यादा का काम वहां पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेना की वहां पर क्या स्थिति है, सेना को क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थानीय लोगों की मदद से मिलता है, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर जो सेना के जवान है उनको बेसिक सुविधाएं मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तमाम सारी बातें हैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब स्थानीय गांव वहां के डेवलप हो पाएंगे। सरकार की यही मंशा है और इसको देखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जवानों से मिल करके जेपी नड्डा उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देखा, वो भी कई एयरबेस पर पहुंचे थे और वहां पे भी जवानों का हौसला बढ़ाया था। और जाहिर है इस समय हरीश, भारत युद्ध के लिए भी तैयार है। अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी सिचुएशन होती है तो भारत खुद को तैयार रख रहा है। तो जाहिर है ये इन्फॉर्मेशन भी उनकी तरफ से दी जाएगी वहाँ हरीश। जी बिल्कुल, जेपी नड्डा अभी खुद जो है गुंजी में मौजूद है, सेना के कैंप में वो मौजूद है, सेना के जवानों से वो रूबरू हो रहे हैं, जो सूचना हमारे पास आ रही है। और जेपी नड्डा ने सभी जवानों को बधाई दी है और ये कहा कि जो आपका अदम्य साहस है, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो बेहद कम है, क्योंकि आप जैसे वीर बहादुरों के चलते देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है। और आज वो खुद अपना समय गुंजी में जो सेना के कैंप है वहां पर गुजारना चाहते हैं। उनसे बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। ये बेहद खास मौका है जब देश में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में किसी राजनेता का जवानों के हौसला अफजाई करना चार चांद लगा देता है, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है और यहाँ बिल्कुल इसके पड़ोस में चाइना है। तो ऐसे में यहाँ की स्थिति क्या है, सीमा की क्या कंडीशंस है, सेना के जवान किस परिस्थिति में रहते हैं, तो लगातार जो है यहाँ पर निगरानी रखी जाती है समय समय पर। तो ऐसे में आज जब यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे तो जाहिर तौर पर आज जो है सेना के जवानों की हौसला अफजाई वो कर रहे हैं। और आज वो गुंजी में ही रुकेंगे, जो जहाँ पर सेना का बेस कैंप है, और
आज वो आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। कल जेपी नड्डा जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन सरकार यही चाहती है कि जो चीन सीमा से लगा क्षेत्र है वो डेवलप होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज योजना मिशन के तहत ये जो क्षेत्र है, चाहे वो पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, चमोली का क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, 3 जिले उत्तराखंड में ऐसे हैं जो चीन सीमा से लगे हुए। सरकार का यही यहाँ पर प्राथमिकता है कि इन क्षेत्रों को डेवलप किया जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किए जाए। जी, हाउस ऑफ हिमालयाज को जो प्रोजेक्ट है हरीश, इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इसको कैसे विकसित किया जा रहा है? शिखा, देखिए, जो हाउस ऑफ हिमालय के उत्पाद हैं, जब आज सुबह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंचे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको भेंट के रूप में उनका स्वागत करते हुए उनको हाउस ऑफ हिमालय के जो हमारे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे वो मिलेट्स हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो काफल एक यहाँ का स्थानीय फल है, उन फलों को लेकर के जो हिमालय हाउस ऑफ हिमालय से उनको उन्होंने भेंट किया है। और ये एक उत्तराखंड की संस्कृति कल्चर का एक प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड की जो कल्चर है वो कितना समृद्ध है, क्योंकि हिमालयन स्टेट है। और ऐसे में जब आज जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे हैं तो क्योंकि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है, क्योंकि खुद उत्तराखंड राज्य जो है सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। तो ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद है कि इस दौरे के बाद चीन सीमा के जो स्थानीय गांव है वहां पर जल्द से जल्द जो काम वहां पर पेंडिंग चल रहे हैं या यूं कहें कि निर्माणाधीन है, उनमें तेजी लाई जा सकेगी। जी, ठीक है हरीश, बने रहिएगा। तो जैसे कि हरीश ने अभी आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है, सीएम धामी ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के पोस्ट भी किया है। हाउस ऑफ हिमालयाज का जो प्रोडक्ट है उन्हें सौंपा गया। स्थानीय उत्पादों का एक संग्रह होता है ये हाउस ऑफ हिमालयाज, जो जानकारी अभी हरीश आप तक पहुंचा भी रहे थे। मातृशक्ति के अथक परिश्रम, देवभूमि के शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों का एक संग्रह है हाउस ऑफ हिमालयाज। ये पोस्ट उन्होंने किया है। माननीय राष्ट्र अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट कर उन्हें हमारी मातृशक्ति और स्थानीय लोगों द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के विषय में अवगत कराया गया है। ऐसा सीएम धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। पोस्ट आपके सामने। सीडीएस अनिल चौहान का आज जन्मदिन है। सीएम धामी ने जन्मदिन की उन्हें बधाई दी है। लिखा, देवभूमि के वीर सपूत को जन्मदिन की बधाई, आपके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल अनिल चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीएम धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने जिस अद्भुत पराक्रम, साहस और सैन्य कौशल का परिचय दिया, वो पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। प्रभु बद्री विशाल से आपके दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सीडीएस के जन्मदिन के मौके पर एक्स पर ये पोस्ट उनकी तस्वीर के साथ ये जो पोस्ट है साझा भी सीएम धामी ने किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का भी आज जन्मदिन है। सीएम धामी ने जन्मदिन की बधाई दी है। लिखा, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ के कपाट आज खुले हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये कपाट खुले। से पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, हिमालय की शांत वादियों में गूंजा रुद्र का नाम। हिमालय की शांत वादियों में आज पुनः गूंज उठा है रुद्र का नाम। चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ के कपाट आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए गए हैं। देश विदेश से देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।